हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। आपको पहले मैंने सोचा कि नहीं बनाती हूँ सेल्फ गिवन एनालिसिस मीन्स का, बट फिर मैंने सोचा यार कि जब रिज़ल्ट आएगा तो एटलीस्ट मैं तो अपनी वीडियो दे सकती हूँ ना, आपको भी पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आई थी। जिनका भी पीओ का पेपर है, थोड़ा सा आइडिया कहीं लग सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट ओपन, इसमें तो कोई टाइमिंग का कोई इशू नहीं होता। 2 आवर्स मिलते हैं, तो आपको जो जो सेक्शन सिलेक्ट करनी होती है आप अपनी मर्ज़ी से जो भी सेक्शन करना चाहते हो आप कर लो। तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं पहले रीजनिंग करूँगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं कंप्यूटर और जीएस पे जाऊँगी, जीए पे जाऊँगी, बट फिर मैंने नहीं किया वो टाइम। पहले मुझे था कि एक हैवी पोर्शन जो है लार्ज मार्क्स का वो तो सिक्योर हो जाए ना, तो इस वजह से मैंने रीजनिंग सिलेक्ट की थी सबसे पहले करने को। और मेरा ऐसा नहीं है कि मैं थोड़े क्वेश्चंस इसके करती हूँ फिर दूसरे पे जाती हूँ। मैं एक ही जो है वो पहले सेक्शन कंप्लीट करती हूँ, देन मैं दूसरे पे स्विच करती हूँ। तो मैंने रीजनिंग की थी, तो रीजनिंग जो मेरे को ईजी लगी। मैं सच बताऊँगी आपको, जो भी बताऊँगी, ठीक है। तो मुझे रीजनिंग अच्छी लगी, मतलब डूएबल थी और ईजी थी, अगर मैं जैसे बोलूँ, ठीक है। कुछ लोगों को मॉडरेट भी लगी होगी, बिकॉज़ जो है दो पॉसिबिलिटीज़ से बन रहा था। तो बट मेरे को लगा कि दो पॉसिबिलिटीज़ से भी अगर बन रहा है तो मैं ईज़ी थी, मतलब ऐसा नहीं है कि बन ही नहीं रहा था। तो मैं बताऊँगी, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा आया था वो ब्लड रिलेशन ही ओपन हुआ था, तो मैंने वो स्किप किया था। उसके बाद पज़ल्स थे, पज़ल्स मैंने सारे के सारे सॉल्व किए, एक पज़ल को छोड़ के। एक पज़ल मैंने नहीं किया है, तो क्योंकि यार उसमें ना थोड़ा-सा मैं लैग कर रही थी। लैग इन द सेंस, मेरे को ना थोड़ा डाउट हो रहा था और वो बन भी नहीं रहा था, तो टाइम जो जा रहा था तो मैंने छोड़ दिया उसको। तो इसमें मेरे, आप लगा लो, मेरे अटेम्प्ट्स रहे हैं रीजनिंग में, मेरे अटेम्प्ट्स रहे हैं 36 आउट ऑफ 40, ठीक है। आउट ऑफ 40 थे ये, और इसके मार्क्स होते हैं 50 मार्क्स होते हैं, क्योंकि ये जो है ये ज़्यादा मार्क्स का होता है ना। मतलब लगा लो आप 40 क्वेश्चंस अगर हमारे जो हैं इतने मार्क्स हैं, तो 1.25 का एक हुआ ना क्वेश्चन। तो आप मतलब 40 क्वेश्चन जो है 50 मार्क्स है, तो मेरे 36 अटैम्प्ट हुए हैं। दैट इज़ गुड, ठीक है। और एक्यूरेसी जो है मैंने मेंटेन की है, इसमें मुझे पता है कि कोई गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। आ जाता है उसके बाद कंप्यूटर। कंप्यूटर जो था, मैं बोलूँ यार, मतलब ईजी था। कुछ क्वेश्चन जो थे मुझे नहीं आते थे, बट मैं बोलूँ जिसने कंप्यूटर किया है ना थोड़े हाई लेवल का, हाई इन द सेंस मतलब बहुत ही हाई लेवल का नहीं, अगर जिसने पीओ लेवल का किया है ना कंप्यूटर, तो उसको ये जो क्लर्क का जो है वो इजी लगेगा। और यार मैं थैंक यू करती हूँ साहिल चिलायर सर को, सच में। मतलब मैंने उनसे पढ़ाया ना, और मैंने उनसे प्रैक्टिस भी की थी। उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था यार, बहुत अच्छे से। इवन कि मैं आरआरबी पीओ के लिए पढ़ी थी, मुझे था कि मेरा आरआरबी पीओ हो जाएगा, बट वो नहीं हुआ किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि मेरा पेपर ही ख़राब था हुआ था। तो ये जो कंप्यूटर था, मैं बोलूँ बहुत इजी था। कुछ क्वेश्चंस जो थे वो आए थे कम, मतलब जो नहीं आ रहे थे, बाकी ऑलमोस्ट जो था वो इजी था। 2-4 क्वेश्चन जो है वो नहीं, हाँ अटेम्प्ट 4-5 क्वेश्चन जो है वो नहीं अटेम्प्ट किए, मैंने खुद ही नहीं किए, क्योंकि मैं थोड़ा सा उसमें डाउटफुल थी। तो एक्यूरेसी को क्यों ही लाना जो ऐसे ही हो रहा है, तो इस वजह से मैंने उनको अटेम्प्ट नहीं किया। बट जितने किए वो मुझे बताया कि मतलब साहिल चिरानी सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है यार, ठीक है। इसकी बात करते हैं, मैं आपको बाद में अटेम्प्ट बताती हूँ इन सब के मैंने कितने कितने किए। अब सीए की बात आते हैं, जनरल जीए की भी बात आते हैं। तो जीए जो है, मैं बताऊँ यार, अफेयर्स क्लाउड, मैंने मुझे याद है जितने भी मैंने लास्ट ईयर मेन दिए थे ना, आरआरबी पीओ का मेंस, एसबीआई पीओ का मेन एंड आईबीपीएस पीओ का मेन, मतलब मुझे ऐसा कहीं भी लगा नहीं कि जो है जीए ईजी आई है या जीए आती है। मतलब ऐसे लग रहा था कि कुछ ऐसे लग रहा था आती है, ऐसा लग रहा था, बट ऐसा लग रहा था कि कुछ आते हुए भी नहीं आता है, क्योंकि चीज़ें दिमाग में ही नहीं आ रही थी। और साथ में बहुत डीपली जो है उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे उन पेपर्स में, बहुत ज़्यादा डीपली मैं बोलूँगी इनफैक्ट। एंड जो मैंने कल एग्ज़ाम दिया है, जो गौरव गर्ग का सर का जो है स्टडी आईक्यू का कोर्स है यार, मतलब मैंने आपको बताया था, सोच मैंने अफेयर्स क्लाउड भी फॉलो किया और मैंने स्टडी आईक्यू, बट एंड टाइम में ना मैं सीरियसली बताऊँ, मुझसे अफेयर क्लाउड नहीं हुआ। बिकॉज इतनी लंबी लंबी पीडीएफ्स होती है, जितना रिवाइज मैंने पहले किया था उनसे तो वो कर लिया था मैंने। उसके बाद मैंने वीडियोज़ देखी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था अपनी वीडियोज़ में भी कि मेरे को ज़्यादा वीडियो से सुनना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं, फिर सर बार बार रिलेट करके बोलते हैं। तो सेम है, वैसा हुआ एग्ज़ाम में मुझे ना
गौरव सर की आवाज़ें मतलब माइंड में सुनाई दे रही थी। मतलब मेरे को याद है एक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का आया था क्वेश्चन, और उसमें सर ने हमें कितनी बार वीडियोस में बताया कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ किया वर्ल्ड इकोनॉमिक, तो वही क्वेश्चन आया और मेरा एकदम माइंड में स्टक किया ये चीज़। साइरस पूनावाला का क्वेश्चन आया था कौन से के वो हेड हैं, तो मेरे को एकदम से दिमाग में आया भाई वो सर ने बोला था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। मेरे को ऐसा एक भी क्वेश्चन दिमाग में नहीं है जो मैंने अफेयर्स क्लाउड से खुद से पढ़ा हो और मेरे को याद हो। मुझे सारी वीडियोस में जो गौरव सर ने बताया था वही सारे ध्यान में आ रही थी चीज़ें। मतलब हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ टू हिम। मतलब वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि खुद से कई लोग नहीं पढ़ पाते। अब जैसे मेरे को भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर पसंद है, तो इस वजह से मेरे दिमाग में भी सर की आवाज़ें आ रही थी, भाई उन्होंने ये चीज़ बोली थी, उन्होंने ये चीज़ बोली थी, उन्होंने ये चीज़ रिलेट की थी। तो मैं बोलूँगी कि सीए जितने मैंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिए हैं पीओ के, उनसे बहुत ज़्यादा ईज़ी आया था, करने वाला था। ऐसा नहीं था कि मैं सोच रही थी यार ये तो बहुत अंदर से आ गया, यार ये तो बहुत डीप आ गया, नहीं। मतलब सीधे सीधे क्वेश्चंस आए थे यार सच में। मतलब जो सीए भी था, मुझे इस बार का जो सीए है वो अच्छा लगा। ठीक है, आ जाती है इंग्लिश की बात। इंग्लिश की बात आ जाती है अब, तो इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट किए हैं। इंग्लिश जो था ना वो ईजी था। इंग्लिश जो था ईजी था, मैं बोलूँ बहुत ईजी था। इनफैक्ट कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो ईजी नहीं थे, अदरवाइज मतलब जिसमें मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा था तो मैंने छोड़ दिए। जैसे 6 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, 34 अटेम्प्ट किए थे। बिकॉज पता क्या था, एक्चुअली मेरा 30 मिनट्स रह गए थे मेरे क्वांट्स करने में, तो मुझे जो था ये कंप्लीट करना था। तो फिर मैंने क्या किया, 34 क्वेश्चन किया जिसमें डाउट था। एक दो क्वेश्चन में डाउट था एरर डिटेक्शन की, वो मैंने नहीं अटेम्प्ट किए। एंड और कुछ क्वेश्चन पैसेज था, पैसेज मैंने बहुत अच्छे से रीड नहीं करवाई, क्योंकि टाइम मुझे था कि मेरे को क्वांट्स में भी देना थोड़ा था, तो मैंने उनको स्किप कर दिया। ठीक है, तो लास्ट बचे क्वांट्स के। क्वांट्स तो भाई मेरे बहुत कम अटैम्प्ट हुए हैं, 15 अटैम्प्ट हुए, और उसमें से भी मुझे पता है एक गलत हो गया। मैंने किसी से डिस्कस किया था साथ में, तो वो मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया। पता नहीं मैंने क्या किया, मेरे को गुस्सा आ रहा था अपने आप पे। जब पता है कि इतने कम अटेम्प्ट हुए हैं तो फिर गलत करने वाला कोई वो नहीं था। तो मतलब बस मैं ये बोलती हूँ यार कि मतलब जो क्वांट्स है उसमें मेरा सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। बाकी तो पता नहीं, बाकी तो का देखा जाएगा। बस अगर सेक्शनल रह जाए तो अब तो कोई उम्मीद ही नहीं ना है। वैसे भी किस्मत इतनी ख़राब है, कुछ भी नहीं हो। कभी कभी सोचा हो ना, वो होता ही नहीं है। आईबीपीएस क्लर्क का सोचा था हो जाएगा, वो हुआ ही नहीं, तो वो किस्मत बहुत ही ख़राब है। बट हाँ, अपने हार्ड वर्क पे विश्वास है। बस मैं क्वांट्स का इतना बोलती हूँ कि सेक्शनल कट ऑफ हो जाए क्लियर, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्वांट में 1 मार्क्स भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, बस सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि क्वांट्स में भी ऐसा होता है कि 40 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स है, तो 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो अगर मतलब क्योंकि क्वांट्स जो थी मैं बोलूँ मॉडरेट थी यार। मतलब मैं कोई जिसने कल का एग्ज़ाम दिया होगा ना, मुझे बताना है यार, कल जो डीआईज आई थी यार वो क्या था। मतलब मुझे एक डीआई नहीं हिली, पता नहीं यार टाइम कम रह गया था, इस वजह से मेरे को हुआ नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा पाई उस पर कि जो है सॉल्व हो जाए। एक डीआई थी जेड वाली, किसी को याद होगी तो मुझे बताना यार वो कैसे सॉल्व करनी थी। जेड मतलब हमें बताया था कि कुछ BHK 1 वाले हाउसेस थे और BHK 2 वाले हाउसेस थे, तो उनकी परसेंटेज दी थी टोटल हाउसेस की। ठीक है, बट परसेंटेज में नहीं दी थी उन्होंने, जेड के में दी थी। जेड परसेंटेज, 2Z परसेंटेज, Z-5% दूसरे की 2Z, कुछ ऐसी परसेंटेज थी। एंड वो कैसे सॉल्व करना था मुझे समझ नहीं आ रहा था यार वो क्या। क्योंकि मैंने देखा था मतलब कि जो है और मुझसे नहीं सॉल्व, क्योंकि मैंने देखा था जो वाली वैल्यू है वो मुझसे उसके बराबर उन्होंने दी हुई थी। एक वैल्यू उसके बराबर आ ही नहीं रही थी, मतलब वो सॉल्व ही नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कि ये पता नहीं क्यों नहीं सॉल्व हो रहा। और दूसरी बात, एक और जो DI था वो भी मुझसे सॉल्व नहीं हुआ क्वांट के पेपर में। मैंने सॉल्व किया इसमें जो है क्वाड्रेटिक मैंने सॉल्व किया, नंबर सीरीज सॉल्व किया, एंड देन कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए। बस मुझसे यही सॉल्व हो पाया। आई नो दैट इज़ वेरी बैड, बट मैं चाहती हूँ कि बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए क्वांट्स में, मुझे बस सेक्शनल क्लियर चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो टोटल अगर मैं आपको अटैम्प्ट बताऊँ सारे मिला के, तो मेरे अटैम्प्ट रहे हैं 142। अब इसका रिज़ल्ट आपको पता है कि 1 जनवरी को आना है, तब तक वेट करेंगे। अनिल अग्रवाल सर ने बोला था कल की जो है इसका जो रिज़ल्ट है फिक्स्ड है, 1 जनवरी को आएगा। तो तब तक वेट करते हैं, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। बस भगवान जी ये जो है क्वांट्स का जो है बस इसमें पार लगा दो, बाकी
बाकी देखा जाएगा। बाकी में यार कम भी आएंगे, बट एटलीस्ट ये तो पता है ना मुझे कि सेक्शनल तो क्लियर हो ही जाएगा बाकियों में, इतना तो मेरे को अपने पे विश्वास है। तो आप लगा लो कंप्यूटर के टोटल मेरे मतलब लगा लो आप आसपास 33 के आसपास हुए हैं, और इसके 27। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, बट इतना इसका याद है 36 रीजनिंग का हुआ है, क्वांट के 15 याद है, इंग्लिश के 34 याद है। तो 42, अब 142 देख लो आप कि कैसे कैसे होंगे। बस इसके इन दोनों के आसपास ही, मतलब इस जितने मैंने बताया इसके आसपास ही मैंने अटैम्प्ट किए हैं। और होप फॉर द बेस्ट, एंड आपको भी ऑल द बेस्ट जिनके भी एग्ज़ाम है आगे, IBPS क्लर्क का और IBPS RRB PO का। अच्छे से देना, 8 को एग्ज़ाम है ना, हाँ 8 अक्टूबर को जो है इसका मेंस एग्ज़ाम है। सो आप भी बहुत अच्छे से करना, बहुत मेहनत करो। और आपको अगर किसी सोर्स की ज़रूरत है तो आप मुझे पूछ सकते हो कि क्या क्या सोर्स फॉलो करने चाहिए, क्या क्या नहीं। आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।